हे गाइज, वेलकम टू माय यूएक्सडी ट्रेनिंग। और दोस्तों, इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्केच का 20 फेवरेट टिप्स और ट्रिक्स, जिसे यूज करके आप आसानी से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और अपना टाइम 50% सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो दोस्तों, इस वीडियोज को आप फुल वॉच करेंगे, क्योंकि मैं आपको 20 प्रैक्टिकली आपको टिप्स और ट्रिक्स स्केच का जो फेवरेट शॉर्टकट है वो मैं बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपको बहुत पसंद आएगा। और जो नए यूजर हैं जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हमारे जब जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 टिप्स का जो फेवरेट स्केच टिप्स है, और ये कैसे यूज किया जाता है ये मैं बता देता हूँ। मैथ इंस्पेक्टर फर्स्ट पॉइंट है। तो मैथ इन इंस्पेक्टर में आप देख रहे हैं राइट साइड में कोई रेक्टेंगल आपको लेना है साइज फॉर एग्जांपल के लिए, और वहाँ पे आप साइज को यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 है और इसको 300 है और 2 से डिवाइड किया तो ये 50% रिड्यूज हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 to 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सीधा डबल हो गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट का साइज यदि या आर्टबोर्ड का साइज आपका 100% है और उसको रिड्यूज करना है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं माइनस, प्लस, स्लैश, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से यूज होता है, जो कि आपको एग्जांपल में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला का ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल फार्मूला यहाँ पे यूज करता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और एक आपको साइज रिसाइजिंग के लिए एक और शॉर्टकट है कमांड के, तो वो भी आप यूज करेंगे और कमांड के से भी आप साइज को रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर पैनल पे दिखाया जा रहा है ये बहुत ही यूजफुल है। बहुत डिजाइनर को ये पता नहीं है, तो पता नहीं होगा, तो ये प्लीज आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट को। सेकेंड, आपका ओपेसिटी के बारे में बता देता हूं कि ओपेसिटी अगर कोई लेयर को या ग्रुप को करना है या पूरे स्क्रीन का करना है, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट को आपको जिस लेयर को ओपेसिटी कम करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद 1 से 10% ओपेसिटी होगा, 2 से 20% होगा, 3 से 30% ओपेसिटी होगा, इसी तरह से 9 से 90% होगा। और जब आप 0 प्रेस कर देंगे तो 0 प्रेस करने पे आपका 100% ओपेसिटी नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको 30 के बाद 35, 32 इस तरह से रेंज में आना, अगर आप ओपेसिटी सेट करना चाहते हैं तो क्विकली आपको प्रेस करना है। सपोज दैट आपको 55% ओपेसिटी सेट करना है तो 5 क्विकली प्रेस कर देना। जैसे कि आप टेलीविजन पे देखते हैं तो रिमोट कंट्रोल से क्विकली प्रेस करते हैं चैनल के लिए, कि 1 2 प्रेस करके छोड़ देते हैं तो 12 नंबर आता है चैनल। और अगर 1 2 5 प्रेस करते हैं क्विकली से तो 1 2 5 आ जाता है। उसी तरह से आपको क्विकली प्रेस करना है बटन को, डिजिट वाला बटन जो है 1 2 3 को। तो अगर 5 क्विकली प्रेस करते हैं तो 55% होगा, और यदि 5 प्रेस किए और फिर बाद में 6 प्रेस किए तो 56 नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां पे डिले कर दिया है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आप रिमोट यूज करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे ओपेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि यदि आप 5 प्रेस किए हैं तो 50% ओपेसिटी होगा, और 5 प्रेस कर दिए हैं क्विकली विदाउट डिले के साथ तो आपका 55% आ जाएंगे। उसके बाद मास्किंग विथ सेलेक्टेड शेप। तो दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है स्केच का, या कोई भी एडोबी एक्सडी हो या फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, तो मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजाइन के लिए। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जिस शेप लेयर में जिस शेप में आप किसी पिक्चर को मास्क करना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्चर को बैकग्राउंड में रखना है और शेप को जिस शेप में आपको चाहिए, सपोज दैट हार्ट में चाहिए या ट्रिंगल में चाहिए या रेक्टेंगल में चाहिए, राउंडेड में चाहिए या कोई पेन टूल से क्रिएट किया हुआ शेप में चाहिए, तो उस शेप को ऊपर रखना है और पिक्चर को नीचे रखना है और दोनों लेयर को एक बार सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप कमांड एम प्रेस करेंगे तो मास्क हो जाता है, और शायद कमांड एम फिर से प्रेस करेंगे तो अनमास्क हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। उसके बाद अरेंज लेयर में आपको बता देता हूं कि अगर एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर हैं, दूसरे लेयर के बाद एक और लेयर है, तो इस तरह से मल्टीपल लेयर है और किसी लेयर को अप एंड डाउन लेयर करना है, तो जिस लेयर को आपको अप एंड डाउन करना है उस लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको ऑप्शन कमांड अप एरो या डाउन एरो आपको यूज करना है। तो ऑप्शन अल्ट को कहते हैं मैक में और कमांड बटन है, उसके बाद अप एरो और डाउन एरो आपको यूज करना है। तो यहाँ पे अरेंज लेयर आप कर सकते हैं अप एंड डाउन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट एन आर्टबोर्ड, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लिए हैं या कोई भी रेक्टेंगल लिए हैं और चाह रहे हैं कोई भी शेप है ऑब्जेक्ट आपका और उस ऑब्जेक्ट में चाह रहे हैं कि हमारा आर्टबोर्ड एरिया क्रिएट हो जाए उसी साइज का, तो उस आर्टबोर्ड जिस ऑब्जेक्ट का साइज में आपको क्रिएट करना है आर्टबोर्ड, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है या आप ए भी प्रेस करते हैं, शॉर्टकट ए फॉर एप्पल, और ए को प्रेस करने पे राइट साइड में इंस्पेक्टर मेनू ओपन होता है, वहां पे सबसे टॉप में एक होता है सेलेक्ट कस्टम आर्टबोर्ड, क्रिएट कस्टम आर्टबोर्ड या सिलेक्ट कस्टम आर्टबोर्ड, उसको आपको क्लिक करना है। तो जितना ऑब्जेक्ट का है सिलेक्टेड आर्टबोर्ड को सिलेक्ट इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टबोर्ड में सेम साइज का। फिल एंड बॉर्डर की बात करता हूं, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के साथ आउटलाइन भी आप लगा रखे हैं 4 पिक्सल या 2 पिक्सल का, तो आप चाहते हैं कि हमारा फिल कलर और बॉर्डर कलर आउटलाइन है जो सर्कल का है, तो फिल कलर को रिमूव करना है तो F प्रेस करना है और फिर से अगर गेन करना है लाना है तो फिर F प्रेस करना है। अगर आउटलाइन को आपको हटाना है तो आपको B प्रेस करना है बॉर्डर को, और फिर से B प्रेस करेंगे तो रिटर्न हो जाता है। तो स्वैप होते रहता है दोनों फीचर, एक बार में F से फिल होगा, F फिर प्रेस करते हैं तो आ जाएगा, B से प्रेस करेंगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा और फिर B प्रेस करते हैं तो रिटर्न हो जाएगा, आ जाएगा वो। डुप्लीकेट का फीचर मैं बता देता हूँ, डुप्लीकेट कैसे किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट है और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्शन के साथ, अल्ट जिसको ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन के साथ उसको ड्रैग करना है तो डुप्लीकेट हो जाता है। और अगर आपको स्टेट में थोड़ा सीधा चाहिए, आप देख रहे हैं कि स्टेट नहीं हो पा रहा है, तो शिफ्ट के साथ ऑप्शन की को ड्रैग करना है, उससे आपको डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डुप्लीकेट में रिपीट कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन की को क्लिक करना है ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को, उसके बाद कमांड डी प्रेस करते जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं तो रिपीट होगा सेम डिस्टेंस पे सेम साइज का इमेज। और अगर आपको स्टेट में चाहिए एग्जैक्ट सीधा, तो आपको शिफ्ट ऑप्शन और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, शिफ्ट ऑप्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर लेना है जो डुप्लीकेट हो जाएगा, और उसके बाद कमांड डी प्रेस करना है तो रिपीट हो जाएगा। उसके बाद आपका साइकिल थ्रू लेयर्स, तो साइकिल थ्रू लेयर्स में यदि आप एक ग्रुप है या एक आर्टबोर्ड है, उसमें एक लेयर से दूसरे लेयर पे डायरेक्ट जाना है विदाउट माउस के द्वारा, तो आप टैब के साथ सिलेक्ट करके नेक्स्ट लेयर पे जा सकते हैं। और यदि आप ग्रुप में हैं और एक ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए माउस से और उस पर इंटर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद टैब प्रेस करते रहें तो नेक्स्ट लेयर आपको फाइंड होते रहेंगे। और अगर बैक लेयर में जाना है तो शिफ्ट के साथ आपको टैब प्रेस करना है। और अगर ग्रुप से बाहर निकलना है तो एस्केप बटन जो होता है उसे यूज करना है। तो ये बहुत अमेजिंग फीचर है। कभी जब आप स्केच में यूज करते होंगे तो देखते होंगे लेयर सेलेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आपको लेयर को क्या करना है कि ग्रुप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, उसके बाद टैब यूज करते जाना है। टैब आप यूज करेंगे तो नेक्स्ट लेयर सेलेक्ट होगा और शिफ्ट के साथ टैब यूज करेंगे तो बैक लेयर सेलेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ साइकिल थ्रू पॉइंट्स।
तो साइकिल थ्रू पॉइंट्स में आप अगर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 एंकर पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल है, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट मूव हो रहा है। तो यहाँ पे इसको मूव करने के लिए आपको टैब प्रेस करना है, तो नेक्स्ट एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा और उस एंकर पॉइंट को आप डायरेक्ट कीबोर्ड शिफ्ट डाउन और अप से उस एंकर पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पूरे आपको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो कमांड ए प्रेस करना है, एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है किसी एंकर पॉइंट को, और उसके बाद कमांड ए प्रेस करेंगे तो पूरे उसके एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं। और कोई भी शेप लेयर या इमेज को, बिटमैप इमेज को एडिट मोड में लाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक करना है तो एडिट मोड में आ जाता है, नहीं तो एक बार सिलेक्ट कीजिए उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए तो भी आप एडिट मोड में चले जाएंगे और उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट एंड ग्रिड है। कभी जब क्या होता है कि बहुत माइनर केस नहीं, एक मेजर केस है कि आप जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं तो आपको ग्रिड सिस्टम का बहुत ही ध्यान देना होता है, ख्याल रखना होता है। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि डिजाइन जब बनाते हैं तो उस समय हमारा डिजाइन विजुअल डिजाइन में लुक में दिखे, तो ग्रिड को हाइड कर सकते हैं कंट्रोल एल के द्वारा, जो कि शॉर्टकट दिया हुआ है। तो कंट्रोल एल को आप शॉर्टकट से इंक्रीज और इसके शो और हाइड कर सकते हैं लेआउट ग्रिड को। और ये मोबाइल के लिए भी अगर आप ग्रिड सेटिंग किए हैं तो उस पर्टिकुलर आर्ट बोर्ड पे शो हाइड कर सकते हैं ग्रिड को। अब मैं ग्रुप एंड अनग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। आपके पास मान लीजिए 5 लेयर हैं, अलग अलग हैं शेप, और एक ही ग्रुप में एक ही साथ मूव करना चाहते हैं तो आप कमांड जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, और कमांड शिफ्ट जी प्रेस करते हैं तो अनग्रुप हो जाएगा। जबकि जो कि और भी सॉफ्टवेयर में ऐसा यूज होता है, चाहे फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, MS वर्ड हो, इस तरह के यूज होते हैं। तो सेम ही फीचर है। जूम का भी सेम फीचर है, जेड से आपको जूम करना है, और हैंड टूल भी वैसे ही करता है। ऑप्शन के साथ आप हैंड टूल कभी भी ला सकते हैं स्केच में। जो स्पेस बार है, सबसे लंबी वाली जो बटन है कीबोर्ड का, उसको टैप करके आप हैंड टूल कभी भी ला सकते हैं, और अगर प्रेस हटा देते हैं तो हैंड टूल आपका रिमूव हो जाता है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कमांड 0 पे 100% देखेंगे, कमांड 1 पे आप यूज कर सकते हैं, कमांड 2 पे आप देख सकते हैं जूम करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, कमांड 3 को आप सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड को जो सिलेक्ट किए हैं इमेज या ऑब्जेक्ट, उसको आप देख सकते हैं। फाइंड सेंटर पाथ, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पता करना है तो आपको कमांड बटन को आपको क्लिक करना है, और कमांड क्लिक करने के बाद आपको पेंसिल टूल को पेन जो टूल है उसको पाथ पे ले जाना है। ऑटोमेटिक वो बता देगा कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट है इसका। तो इस तरह से आप कमांड क्लिक करके आप सेंटर पॉइंट पता कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर का। रोटेट में आप देख रहे हैं कि कमांड के साथ अगर ड्रैग करते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर को। मेजर डिस्टेंस चेक करने के लिए, कोई भी अगर मान लिए आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस चेक करना है, तो आप ऑप्शन सबसे पहले फर्स्ट जिसे चेक करना है डिस्टेंस, उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जहां से डिस्टेंस पता करना है उस पे ऑप्शन के साथ क्लिक करना है, तो आपको डिस्टेंस स्मार्ट ग्रिड के थ्रू पता चल जाएगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस में आप देख रहे हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल है और उसमें दो कॉर्नर को राउंडेड करना है और 2 को नहीं करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 55000 रेडियस वाला पार्ट में राइट साइड जो इंस्पेक्टर है, तो यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है, टॉप कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है सबसे पहले, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फिर टॉप राइट कॉर्नर होता है, फिर बॉटम राइट कॉर्नर होता है, फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता है। इस तरह से यहाँ पे रेडियस वाला बॉक्स में सेमीकोलन के द्वारा दिखाया गया है। तो फर्स्ट वाला जो 5 देख रहे हैं आप, तो फर्स्ट वाला 5 जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का है, और टॉप राइट कॉर्नर के लिए सेकेंड वाला 5 है, और थर्ड पोजीशन पे जो 0 है
वो है बॉटम राइट कॉर्नर के लिए, और सबसे लास्ट में जो फोर्थ पे 0 है वो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए। तो ये 4 जो सेग्रीगेटर है सेमी कॉलन से डिवाइड किया हुआ है वो अलग अलग कॉर्नर है। तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल या किसी भी रेक्टेंगल वाला एरिया को आप राउंडेड कर सकते हैं, या जितने भी एक्सिस होंगे। यहाँ पे 4 कॉर्नर है, हो सकता है आप 6 या 7 कॉर्नर्स वाले लेंगे तो 7 यहाँ पे सेमी कॉलन वाले कॉर्नर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमेशा आपको कॉर्नर पॉइंट को डिवाइड करने के लिए सेमी कॉलन यूज करना है। रिसाइज के बारे में मैं बता देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आपको रिसाइज करना है तो ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए शिफ्ट कमांड अप एरो या डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो जब यूज करेंगे तो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होता है 10 पिक्सल। तो ये आप जरूर यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा टूल है। यदि कोई लेयर है उसको 10 पिक्सल साइज बढ़ाना है तो कमांड शिफ्ट एरो यूज करना है, चाहे वो अप एरो हो, डाउन एरो हो, जिस डायरेक्शन में आप एरो को सिलेक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में वो इंक्रीज होगा। लेफ्ट में करेंगे डिक्रीज होगा, राइट में करेंगे तो इंक्रीज होगा, टॉप में हाइट इंक्रीज होगा और बॉटम में बॉटम हाइट डिक्रीज और बॉटम हाइट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये यूज कर सकते हैं। और लेयर को लॉक करने के लिए दोस्तों आप लेयर पैनल पे अल्ट क्लिक करके आप लेयर को लॉक कर सकते हैं। जहां पे आई का आइकन होता है, जहां पे आंख वाली आइकन होता है वहां पे अल्ट प्रेस करते हैं लेयर पैनल पे तो आपका लेयर लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन के साथ ये यूज कर सकते हैं, या कमांड एल भी शॉर्टकट है, आप देख लेंगे मेनू में। कमांड एल करने से लॉक होगा और उसके बाद रिमूव करने के लिए शायद कमांड अल्ट एल है, तो आप मेनू में देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट लेयर को लॉक करने के लिए लेयर पैनल पे अल्ट क्लिक करेंगे एक बार तो लॉक होगा, और अल्ट फिर क्लिक करते हैं इट मीन्स ऑप्शन, तो वहां पे आपका लॉक हो जाएगा। राउंड टू पिक्सल में आप बहुत ही अमेजिंग फीचर है। कभी जब आप डिजाइन बनाते हैं तो पिक्सलेटेड दिखते हैं आउटलाइन, या कोई भी लेयर लेते हैं रेक्टेंगल, राउंड या सर्कल, तो उसका पिक्सलेटेड होता है, हाँ सब पिक्सल आ जाते हैं। तो सब पिक्सल को रिमूव करने के लिए आपको लेयर पैनल में जाना है और जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हैं उसको सिलेक्ट करना है, और वहाँ राउंड टू पिक्सल करने पे आपका जैसे कि रेक्टेंगल साइज अगर 20 विड्थ है 20.5 पिक्सल या हाइट है 30.6 पिक्सल, तो राउंड टू पिक्सल करने पे पॉइंट वाला पार्ट जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। वो आपका एग्जैक्ट 20 होगा या 30 होगा, इस तरह से आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जो है सब पिक्सल रिमूव हो जाएगा, और सब पिक्सल रिमूव होने से आपका डिजाइन परफेक्ट दिखता है। तो हमेशा पिक्सल पे जब डिजाइन क्रिएट करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि सब पिक्सल ऐड नहीं करना है, नहीं तो वो डिजाइन पिक्सलेटेड दिखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियोज को लाइक करेंगे, सोशल मीडिया पे प्लीज़ आप शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाता हूं। प्लीज़ आप शेयर कर देंगे अपने सोशल मीडिया पे, ताकि अधिक से अधिक ये वीडियोज को डिजाइनर देख सकें और उससे मेरा भी सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों यदि आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।